राधे एवरीवन। कार्तिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कार्तिक आज सुबह जल्दी उठ के तैयार हो चुका है क्योंकि कार्तिक की दादी ने इसे बुलाया है लंगूर बनने के लिए। 8-9 कन्याओं के साथ एक लंगूर भी तो होता है ना। तो बस आज कार्तिक लंगूर की भूमिका निभा रहा है। और देखिए, लंगूर को माताओं से पहले ही भूख लग गई है क्योंकि वो नहा के गया था और सिर्फ उसने दूध पिया हुआ था। तो वो जैसे ही उसको पूड़ी दिखी, वो तो उसकी फेवरेट है ही, तो वो लग गया उसे खाने में। तो दादी उसकी कहती है कि अच्छी बात है ना, भगवान खुश हैं जो खाना खा रहे हैं। तो सभी कन्याओं ने बस प्रसाद लगते ही खाना स्टार्ट किया और घर का माहौल ऐसा पॉजिटिव हो रखा था ना, हंसी मजाक, कन्याएं कुछ कुछ बोल के खुश हो रही हैं। मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना, मन कर रहा था कि ये माताएं उठ के यहाँ से जाएं ना, हमारे घर ही बैठी रहें। लेकिन एक्चुअली बाहर तो वेटिंग लिस्ट लगी हुई थी। ये देखो, ये आंटी तो यहाँ घर के अंदर ही खड़ी हैं कि यहाँ से कंचक उठेंगी तो इसको लेके कहीं और अपने घर पे जाएंगी ये आंटी। कार्तिक ने तो पहले ही अपनी बुकिंग कर ली है कि मैं भी जाऊँगा। पटा रहा है वो आंटी को। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कंचकें आई हुई हैं और बैठ करके भोग ले सेवा कर। बस थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पे ट्रेडिशनल भूमिका निभा दी है। हम बस पूजा कर ही रहे थे और फिर साथ में अंकल जी ने जय माता जी के नारे लगाए खूब सारे। हम लोगों ने खूब जयकारा लगाया, हंसी मजाक किया और वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही कन्याओं को भी के साथ फ़ोटोएँ भी खिंचवाई, व्लॉगिंग भी हुई है इनकी। ये देखिए कि हाँ, इसको हम इमेज में डालेंगे। खुशबू खुश हो रही है कि अरे मैं भी तो आऊँगी। मैंने कहा अभी मैं इतनी पॉपुलर नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ 300 के रीच में आना भी बहुत बड़ी बात है। वैसे कहने को तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी 300+ पर्सन्स हैं, लेकिन मुझे पता चल गया जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला तब भी मेरे को लगा 300 है तो कम से कम 100 लोग तो मुझे सब्सक्राइब कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना 300, ये भी मेरे ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं, कुछ अपने रिश्तेदार, कुछ दुनिया के लोग। तो इतने लोग भी जान रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। तो जयकारा लग चुका है, अब निकल चुके हैं लोग अपने घर के लिए। और ये कार्तिक देखो अपने घर पहुंचा है, वहाँ उसके दूसरे लोग खड़े हैं उसको लेने के लिए। तो बस कार्तिक का प्रसाद मैंने ले लिया, अब इसे मैं खाऊंगी जब तक कार्तिक दूसरी जगह पे जमने जाएगा। और फिर वही वहाँ पे तो मैं जाऊंगी नहीं। तो 10 आ गया अब कार्तिक, 12-1 बज रहे होंगे दोपहर के। बहुत तेज़ धूप हो गई अब दिल्ली में भी, बहुत गर्मी होने लग रही है। तो कार्तिक को मैं घर में ही खिला रही हूँ। बैट बॉल खेल रहा है कार्तिक, मतलब उसने घर को ही ना क्रिकेट मैदान बना लिया है। सीरियसली आप यकीन नहीं करोगे, कब बैट के नीचे डाल रहा है, बेड के नीचे डाल रहा है। तो मुझे चोट भी लग रही है इसके बैट से। और इसने लकड़ी का बैट ले लिया अपने दादाजी से कहलवा के। अब क्या करें, बच्चे की डिमांड है। तो फिर मैंने जैसे तैसे से पटाया और मैंने कहा चल बेटा ये वाला गेम खेलते हैं, है ना। थोड़ा पजलिंग वजलिंग सॉल्व करेगा तो क्या पता एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाए, है ना। यू नेवर नो। देखो अपनी कोशिश करते रहना चाहिए बच्चे को सुधारने में। बस ये गिल्ट ना हो कि कहते हैं यार मैंने ऐसे नहीं किया, मैं अपने एफर्ट्स दे रही हूँ, बाकी ये जैसा बनेगा ये इसके ऊपर है। लेकिन मुझे अंदर से मलाल नहीं रहेगा ना कि मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैं इसको हमेशा हर चीज़ बेस्ट करके दे रही हूँ, ताकि बाकी इसके ऊपर है। अब ये इसको कैसे, मतलब कहते हैं ना, मैं अपना कर रही हूँ, बाकी इस पे है कि ये आगे जाके ये उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है, क्या बनता है। लेकिन अभी तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है तो मैं इसका करूँगी। लोग कहते हैं ना तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, नहीं मेरे को तो ये भी बहुत कम लगता है। तो बस हम दोनों ऐसे ही खेल रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास। फिर मैंने खेलते खेलते कार्तिक को खाना खिला दिया, रोटी सब्जी खा के। कार्तिक डिनाई कर रहा था लेकिन फिर खा ही लिया इसने बातें करते करते मेरे से। और फिर देखिए खाते साथ इसलिए डिनाई कर रहा था क्योंकि इसको नींद आ रही थी। फिर ये सो गया, फिर ये सोया तो बहुत लेट था तो इसलिए लेट उठा। तो अंधेरा हो चुका था। देखो यहाँ पे बच्चे स्टेपू खेल रहे थे और कार्तिक इन लोगों को खेलने नहीं दे रहा था। उनका स्टेपू ही उठा करके फेंक दे रहा था। तो मैंने एक बार ही देखा, 2 बार देखा, फिर मैंने कार्तिक को समझाने लगी कि बेटा ऐसा करोगे तो आपके साथ कोई नहीं खेलेगा। ये देखो उठा के फेंक दिया इसने। तो वही फिर कार्तिक की थोड़ी बहुत इस चक्कर में लड़ाई भी होने लग गई थी सामने वाले बच्चे से कि कहते तूने क्यों फेंका मेरा स्टेपू। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं। और पता है क्या होता है, बच्चे को समझा दो, है ना, 1-2 बारी। अगर आप ना डायरेक्ट कहोगे ना तो वो वही कार्य करेगा, क्योंकि बच्चे को ना का मतलब नहीं पता होता।
इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो उसने नाली में डाला तो मैंने उसे बताया कि कहते बेटा ये गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर कार्तिक बाहर थोड़ी देर खेला, फिर मैं उसे अंदर ले आई। फिर वो अपने दादाजी के साथ पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई वो कर रहा है या दादाजी कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुक खुली हुई है। इसी बहाने पिक्चर्स तो देख रहा है ना वो कि ये डॉग है, एलिफेंट है। ये देखो वो दादाजी को बोल रहा है, बोलो एलिफेंट फिश ऐसे। इसका चेहरा देख के तो वो तो ना गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, इतना प्यार है मेरा बाबू, तू नज़र ना लगे। फिर पढ़ते पढ़ते कार्तिक को अपने डेली रूटीन की याद आ गई। फिर उसके आफ्टर सम टाइम मैंने ड्रम स्टिक बनाई थी, तो बस वही राइस एंड ड्रम स्टिक खा रहा है कार्तिक। और मैं कह रही हूँ मैं खिला दूँ, तो डायरेक्ट इतना बड़ा नो। तो बस अब यहाँ पे व्लॉग एंड होगा, क्योंकि कार्तिक खाना खा के अब थोड़ी देर खेल के फिर सो जाएगा। तो यहीं पे मैं आप लोगों को कहती हूँ बाय, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कार्तिक की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए कार्तिक के चैनल पे बने रहें। बाय, थैंक यू।